हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 34। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 34 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन को पढ़ते और फिर पता करते हैं किसमें फिल क्या करना है। देखिए डायरेक्शन में क्या कह रहा है, डायरेक्शन में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुट ए और एन, लिखा हुआ ए ऑब्लिक एन, मतलब आपको पुट करना है ए और एन में से कोई एक। पुट ए ऑब्लिक एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस। ये जो वर्ड है ना, क्योंकि एक किसी में एक से ज़्यादा होंगे ना, तो जैसे कि ये हो गया तो ये तो फ्रेजेस कहलाएंगे नहीं, और ये जो एप्पल हुआ, ये एंट हुआ, ये क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ड कहलाते हैं। और जब एक से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस। तो इसलिए लिखा गया है बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस देयर इज नो नीड ऑफ ए और एन, और जहाँ पे ए और एन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कह रहा है पुट अ क्रॉस मार्क, ऐसे लगा देना है, क्रॉस कर देना है। नहीं, क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस ऐसे गुना का चिन्ह लगा देना है जहाँ पे ज़रूरत ना हो। किसकी ज़रूरत ना हो, ए और एन की ज़रूरत जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे फर्स्ट जो है वर्ड उसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट 1 नंबर में ऑरेंज। अब क्या बढ़िएगा यहाँ पे, ए ऑरेंज या एन ऑरेंज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि इसके लेटर पे फोकस नहीं करना होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ना ये पता हो कि 5 जो लेटर होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वॉवेल। तो वॉवेल है तो इसके पहले क्या करना होता है, एन लगा देते हैं। लेकिन यदि ऐसा अभी भी आपके माइंड में चल रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज से बदल लीजिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, वॉवेल साउंड पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड के हिसाब से एन का यूज किया जाता है या फिर ए का यूज किया जाता है। यदि वॉवेल साउंड हो तो क्या यूज करेंगे, एन नहीं। यदि मैं बात कर दूं, क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो मैं यदि कहूँ आपसे कि वॉवेल साउंड, तो वॉवेल साउंड होगा तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए। ठीक है, ये बातें होती है। तो साउंड पे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है ए और एन का यूज करना। ठीक है, तो लेटर पे नहीं, साउंड पे। तो इसका जो साउंड आता है इसे पढ़िए तो क्या कहिएगा, ऑरेंज। और ऑरेंज का पहला अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ। क्या होता है पहला, ओ। और अ जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अ, ये क्या होते हैं, हिंदी के वॉवेल होते हैं। क्या होता है, हिंदी का स्वर। हिंदी का क्या कहा जाता है, इसको स्वर कहा जाता है। और ए और एन जो यूज किए जाते हैं वो हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से ही किए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन के हिसाब से किए जाते हैं। तो इसका अब स्वर कौन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं सिंपल सा बता दूं जल्दी से कि अ से लेकर औ तक। ठीक है, अ से लेकर औ तक जो होते हैं ना, कि ये क्या होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं। ठीक है, और कोई भी वर्ड यदि अ से लेकर औ तक से अ से लेकर औ तक जो लेटर होते हैं ना, इनसे यदि स्टार्ट हो रखा होगा तो वहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, एन यूज कर दीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, एन यूज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि ये हो गया ऑरेंज तो ओ आ गया, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा एन। क्या लग जाएगा, तो एन लग जाएगा। तो देखिए ये रहा इसका आंसर फर्स्ट में, तो बोलेंगे एन ऑरेंज। ठीक है, दूसरा पढ़े तो लिखा हुआ एप्पल। अब एप्पल में भी फिर से ए, पहला अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए। तो ए है तो ओ में तो आता है ना ए, तो इसलिए यहाँ पे फिर से यूज हो जाएगा एन एप्पल। एंट, तो इसमें भी फिर से एन एंट, चूंकि एंट में भी पहला अक्षर क्या आएगा, हिंदी का ए। एलिफेंट, तो इसमें भी वही है, ए ही है, तो यहाँ भी एन। अब देखिए नेक्स्ट है काउ। 5 नंबर में देखें तो काउ क्या है, काउ।
और काव है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन पहला अक्षर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में क्या आएगा क। अब क जो होता है वो क्या होते हैं व्यंजन, और जब ये व्यंजन है तो इसके साथ क्या यूज होगा ए। क्या यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 नंबर में वो होगा ए। 6 नंबर में भी चाइल्ड, तो चौ आ रहा है, चौ आएगा ना चाइल्ड में, पहला जब पढ़ेंगे इसे क्या पढ़ेंगे चाइल्ड, तो चाइल्ड लिखिएगा तो नहीं चाइल्ड, तो इस तरीके से तो पहला जो अक्षर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौ, और चौ किस में आते हैं फिर से क ख वाले में नहीं, क से लेकर ज्ञा तक जो होते हैं ना, क से लेकर ज्ञा तक ये क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसे व्यंजन हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। 7 नंबर देखें तो लिखा हुआ है एग्स। अब है तो एक्स ना, ए से स्टार्ट होगा, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे? नहीं करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक्स सिंगुलर नहीं है, और ए और एन का यूज कहाँ होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। नहीं, तो ये तो ऑलरेडी पहले से प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो ये एक ए और एन क्या बताता है, ए और एन तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बताता है ना, कितने को इंडिकेट करता है ये एक को, और ये तो ऑलरेडी कह रहा है एक से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे ए और एन में से किसी का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। वैसे ही अम्ब्रेलाज में भी क्रॉस, चूंकि ये भी एक प्लूरल है। 9 नंबर में देखें तो यहाँ पे भी क्रॉस होगा। अब यहाँ पे क्रॉस क्यों होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो प्लूरल नहीं है इंक, लेकिन ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनकाउंटेबल। इंक को आप काउंट कर पाते हैं क्या? इंक को काउंट नहीं करते हैं, और जब काउंट नहीं करते तो वो ए उसका न तो प्लूरल बनता ही नहीं है, और जब प्लूरल नहीं बनता है तो वो हमेशा चूंकि एक ही कंडीशन में रहता है, इसलिए इस पर क्रॉस ही लगाते हैं। इसको एक बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑरेंज का सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी होता है, इसलिए एन यूज़ किया गया। एप्पल का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, इसलिए यूज़ किया गया। और ये एक्स यहाँ पे चूंकि प्लूरल था इसलिए क्रॉस कर दिया गया, चूंकि प्लूरल से तो लगेगा ही नहीं। लेकिन इंक मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका प्लूरल होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए और एन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी सिंगुलर ही हमेशा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए और एन की ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन उनमें कभी भी ए और एन यूज़ नहीं कीजिएगा। जैसे कि इंक है, इसके अलावा वाटर होगा, ऑयल होगा, नहीं मिल्क हो गया, इन सबों में कभी भी ए और एन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 10 नंबर में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से एन इंक पॉट। इंक ई से स्टार्ट हो रहा है, इंक पॉट नहीं तो इंक तो ई से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे फिर से हो गया एन। ठीक है, इंक पॉट चूंकि काउंटेबल होते हैं इसलिए गिना जा सकता है, इसलिए एन यूज कर दिया गया। 11 में ऑयल आ गया, काउंट नहीं हो सकते हैं। देखिए 12 नंबर में है गुड। गुड में मैं फिर से क्रॉस कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एडजेक्टिव है। गुड क्या होते हैं? एडजेक्टिव, ये होते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मेरे प्यारे विद्यार्थियों काउंटेबल नहीं होते, वो उससे गिना नहीं जा सकता। तो गुड से पहले जो होगा वो क्रॉस रहेगा, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ए और एन में से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी की अच्छाई यदि कोई व्यक्ति हो उसमें लगा होता ना तो होता, जैसे कि आगे आप देखें 13 नंबर में तो इसमें यूज़ होगा, लेकिन वो जो यूज़ होगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए और एन में से कोई एक सा हो सकता है, ए और एन में से कोई सा एक होगा यूज़ इसमें 13 नंबर में, लेकिन वो गुड के लिए यूज़ नहीं होगा, वो यूज़ होगा किसके लिए? बुक के लिए, क्योंकि बुक तो काउंटेबल होते हैं ना, बुक तो काउंटेबल है, गिन सकते हैं ना, तो बुक के लिए वो यूज़ होगा ए और एन, ना कि इस गुड के लिए। ठीक है, तो 13 है ना, 13 नंबर में जो होगा इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ए। ठीक है, यूज होगा बुक के लिए, लेकिन ए यूज़ किया जाएगा इस, वैसे यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा जान लीजिए ये होगा। ठीक है, 14 नंबर में फिर से क्रॉस करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखें तो बुक्स जो है ना, ये बुक्स लिखा हुआ है, प्लूरल कर दिया गया, और जब प्लूरल है तो फिर से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ए और एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर में फिर से एन आ जाए, सॉरी यहाँ पे भी क्रॉस होगा, यहाँ पे फिर से क्रॉस, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या होते हैं? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में पहले कह चुका हूँ काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें 16 में तो एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन क्यों हो गया? तो फिर से वही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये जो एन यूज किया गया ना, ये यूज किया गया है इस बॉय के लिए, क्योंकि बॉय तो काउंटेबल है ना, ऑनेस्ट काउंटेबल नहीं है, लेकिन बॉय तो काउंटेबल है। तो फिर आप कहिएगा अक्षर बी, बॉय का तो पहला अक्षर बॉ होता है, तो फिर ए लगाते, तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ये जो आर्टिकल जो यूज होगा ना, यूज भले ही वो ए के लिए, नाउन के लिए हो रहा है, लेकिन ए और एन आर्टिकल जो यूज होगा वो मतलब ए और एन में से जो आएगा ना वो इस पर निर्भर करता है कि उसके पहले मतलब ये जो है ना, इस नाउन से पहले कौन सा वर्ड है। नहीं, तो नाउन से पहले कौन सा वर्ड है, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आता है, ओ। क्या आता है, ओ। और ओ में तो मैं पहले कह चुका हूं कि ओ से लेकर औ तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, मतलब कि स्वर होते हैं हिंदी में। नहीं, तो उसके पहले क्या यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 नंबर में, एन ऑनेस्ट बॉय, यूज एन होगा। और किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑनेस्ट की वजह से। लेकिन ये ऑनेस्ट चूंकि एडजेक्टिव है लेकिन उसके साथ लगा हुआ है बॉय, इस वजह से यूज किया गया। ऊपर वाले में ऑनेस्ट के साथ कुछ भी यूज नहीं किया गया क्योंकि ऑनेस्ट काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अंतर है, समझिए इसे ध्यान से अच्छे से ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हैं कि एन तो यूज होगा लेकिन किसकी वजह से हो गया, एन यूज हुआ ऑनेस्ट की वजह से। ठीक है, और ए और एन क्यों यूज होगा यहाँ पे, तो इसलिए चूंकि ये यहाँ पे एक बॉय है, बॉय एक काउंटेबल है। ऊपर वाले में ऑनेस्ट में सिर्फ ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट में पहले बता दिया क्या है, ये एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी भी उसके साथ ए और एन यूज नहीं कीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 17। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 17 से 36 तक पढ़िए वन बाय वन और बताइए क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे फिल होंगे, बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 17 नंबर में कह रहा है वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए पीछे मैंने क्या यूज किया था, ऑनेस्ट से पहले एन ऑनेस्ट बॉय था वहां पे, नहीं, अब यहाँ पे वेरी आ गया। तो अब जो यूज होगा फिर चूंकि बॉय है तो यूज होगा वही, सिर्फ यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए यदि ये बॉय ना होता, मैं इसे थोड़ा देर के लिए काट दूँ इस बॉय को, कि बॉय ना रहता, सिर्फ लिखा होता वेरी ऑनेस्ट, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। क्योंकि वेरी जो होते हैं एडवर्ब होते हैं और ऑनेस्ट एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। क्योंकि अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय के लिए आर्टिकल यूज होगा। लेकिन बॉय के लिए आर्टिकल जो यूज होगा ना वो जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ए नहीं आएगा। क्योंकि बॉय का तो जरूर पहला लेटर जो फर्स्ट इसका जो क्या कहते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा तो आएगा बॉ, तो बॉ के हिसाब से जरूर आप कह सकते हैं कि ए होना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके जो नज़दीक होता है ना जो वर्ड यहाँ पे उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो है वेरी, तो यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वेरी भी क्या होता है वही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए यूज हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट ही हो रहे थे, बॉय का भी बॉ और वेरी का भी वो नहीं, तो दोनों में बात एक ही आ रहा था, बॉ और वो। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, इस वजह से ए यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए तो ऑनेस्ट बॉयज, तो बॉयज लिख दिया गया है, ये प्लूरल कर दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब एन या ए कुछ भी लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे भी कर देंगे क्रॉस। 19 नंबर में ए गुड एप्पल, एप्पल तो है, एप्पल के हिसाब से एन होना चाहिए था लेकिन नहीं क्योंकि उसके पहले यूज किया गया है एडजेक्टिव जो कि गुड है। और ए और एन जो है ना, ए और एन वर्ड जो नज़दीक वाला रहता है उसके हिसाब से यूज होगा। तो नज़दीक में है गुड जिसका पहला अक्षर होगा ग, और ग जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉन्सोनेंट होते हैं जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं, तो व्यंजन है तो इसलिए ए यूज होगा। एप्पल तो है लेकिन गुड एप्पल है तो इसलिए ए जो यूज हुआ ये किसकी वजह से, गुड की वजह से। ठीक है, तो ए गुड एप्पल। 20 नंबर में नो आर्टिकल क्योंकि एप्पल्स है, प्लूरल कर दिया गया है। 21 में एन आइडियल टीचर, 22 में एन एक्टर, 23 में एन आर्टिस्ट, और 24 में फिर से ए गुड आर्टिस्ट। फिर से वही बात कि यहाँ पे तो आर्टिस्ट है तो अ से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट तो है लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव है गुड तो इस वजह से यूज हो गया ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब जान लेते हैं 25 का आंसर। देखिए 25 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन आवर। ठीक है,
है तो एच स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन पढ़ते इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आवर ना, क्या हो जाएगा, आवर। तो आवर में पहला अक्षर क्या आएगा, ओ, तो इसलिए एन लग गया। अब वही सोचिए, यदि आप लेटर के हिसाब से सोच रहे होते ना, किसके हिसाब से, लेटर के हिसाब से, तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि एच तो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, एच क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, तो इसके हिसाब से तो ए हो जाता ना, लेकिन नहीं, वही वाली बात कि हिंदी के हिसाब से, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए और एन का यूज किया जाता है, इसलिए यूज यहाँ पे चूंकि क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाता है, आवर नहीं बोल के आवर बोलते हैं, आवर, इसलिए ओ आ रहा है, इसलिए यूज किया गया एन। ठीक है, तो लेटर के माइंड में, यदि आपके माइंड में चल रहा था कि लेटर के हिसाब से नहीं, लेटर के हिसाब से ए और एन यूज करते हैं, तो इस आज से इसको बदल देना है और याद कर लेना है कि हिंदी के अक्षर जो होते हैं ना, और सबसे पहली बात कि साउंड पे डिपेंड करता है, नहीं किस पे, साउंड पे, लेटर पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना, आवर का सिर्फ और, चूंकि आवर पूरा लिखना होना चाहिए था, आवर, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, बस चूंकि मैं बोल देता और मैं बोल देता हूँ और उसका क्या करता हूँ, सिर्फ पहला अक्षर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आवर, तो मैं सिर्फ लिखा ओ लिख दिया, लेकिन लिखाना चाहिए पूरा आवर। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि ये बताता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ आवर, और सिर्फ कह देता हूँ कि पहला अक्षर उसका क्या हुआ, ओ। ठीक है, चूंकि ये पूरा का पूरा साउंड है ना, पूरा क्या किया आपने, प्रोनाउंसिएशन किया, उसके हिसाब से आपने सिर्फ देख कर नहीं कहा कि एच है तो लगा दीजिए ए, नहीं, और आई है तो लगा दीजिए एन, ऐसी बात नहीं है, पढ़ के, आइडियल था तो एन लगा, आवर है तो एन लगा। ठीक है, तो पढ़ के बताना है। 26 में फिर से नो आर्टिकल, चूंकि आवर्स है, प्लूरल, कोई आर्टिकल नहीं। 27 में ए हो जाएगा, 28 में भी ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके ना माइंड में यदि लेटर वाले के हिसाब से सोचते हैं, लेटर वाले के हिसाब से नहीं, कि लेटर में 5 जो वॉवेल होते हैं, कौन कौन से, मैं फिर से बता दूं, ए, ई, आई, ओ और यू, इसके हिसाब से यदि आप यूज़ करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या होना चाहिए था, वॉवेल है ना यू, तो होना तो चाहिए था एन ना, लेकिन लगा हुआ है ए, और ये बिल्कुल सही आंसर भी है। तो फिर सोचिए, क्या ये सही होता, बिल्कुल नहीं सही होता। तो जो आपको यदि पता हो, यदि नहीं पता था, आपने सही पढ़ा है तो वेरी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन आपको यदि कन्फ्यूज़न था, यदि आप ऐसे पढ़ रहे थे, तो अब से इसे चेंज कर देना है। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट देख लीजिए, इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। 29 में क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे फिर से क्रॉस हो जाएगा, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है यूरोपियंस, एस लगा हुआ है, प्लूरल कर दिया गया, इसलिए नो आर्टिकल। 30 में एन यूरोपियन, सॉरी एन यूरोपियन, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एन यूरोपियन होगा क्या, देखिए ई के, हाँ लेटर के हिसाब से तो हो जाता, नहीं लेटर के हिसाब से हो जाता, बट ये गलत है, एन नहीं होगा बल्कि सिर्फ ए रहेगा, एन को काट दीजिएगा। ठीक है, एन नहीं होगा, सिर्फ ए लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, मैंने क्या कहा, इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या कहा, यूरोपियन, तो यूरोपियन जब पढ़िएगा तो पहला अक्षर क्या हो रहा है, यो ना, और यो तो आता है ओ, सॉरी ओ नहीं, बल्कि क से लेकर ज्ञ तक में ना। अब जब क से लेकर ज्ञ तक को तो क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं इसे, और जब व्यंजन कहते हैं तो क्या यूज होगा, ए यूज होगा ना। तो एन यूरोपियन नहीं बल्कि ए यूरोपियन होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं किसे काटूं, एन को ही काट देता हूँ। ठीक है, चलिए समझ जाइएगा, ए यूरोपियन। अब इंडियन, ये बिल्कुल सही है, एन हो जाएगा, चूंकि इंडियन ई से स्टार्ट होगा ना, इंडियन तो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सही है, इसलिए इसमें लिख लेंगे एन इंडियन। देखिए 31 में हो जाएगा एन इंडियन, 32 में क्रॉस कर देंगे, कोई आर्टिकल नहीं, चूंकि लिखा हुआ है इंडियंस। एग में एन एग, ऑक्शन में 34 में ऑक्शन में, चूंकि प्लूरल है ऑक्शन, इसलिए नो आर्टिकल। वाटर अनकाउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल। राइस अनकाउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 37 से 50 तक। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 37 और 50, बताइए 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए। देखिए एम में, अब देखिए एम
देखने से तो लगता है नहीं, लीटर के हिसाब से सोचते तो लीटर के हिसाब से एम को देखते ही क्या करते, ए लगा देते, लेकिन नहीं, इसे पढ़िएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या कहते हैं, एम, तो ए अमो न एम न, तो एम का पहला जो अक्षर हो गया वो क्या हो गया, ए हो गया। और जब ए हो गया तो ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अ से लेकर औ वाले में ना, स्वर में ना। अब जब स्वर है तो इसका मतलब क्या यूज होगा, एन ना, क्या यूज होगा, एन, तो यहाँ पे एन एम में हो जाएगा। 38 में ए बी ए, चूँकि बॉ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 39 में फिर से हो जाएगा एन एम पी। एस डी ओ में एस, तो ए पहला अक्षर आता है तो इसलिए एन एस डी ओ। 41 में बी डी ओ, तो ए बी डी ओ। उर्दू में नो आर्टिकल, चूँकि ये एक प्रॉपर नाउन है इसलिए नो आर्टिकल। 43 में हो जाएगा एन उर्दू पोएट, ठीक है। ये एन जो यूज़ किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये यूज़ किया गया इस पोएट के लिए, ठीक है। तो एन उर्दू पोएट, क्योंकि उर्दू का ऊ से स्टार्ट होता है। यहाँ भी हो जाएगा एन इंग्लिश स्टोरी 44 में। 45 में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए यंग मैन, यंग तो य से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है। 46 में नो आर्टिकल्स, चूँकि इंजीनियर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी प्लूरल तो नो आर्टिकल। 47 में भी नो आर्टिकल क्योंकि वेरी गुड इंजीनियर्स प्लूरल। 48 में आओ, इसमें नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए वन साइडेड गेम, ए वन साइडेड गेम। फिर 49 में हो जाएगा ए 1 रुपी नोट, और 50 में हो जाएगा एक्सरसाइज 35। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 35 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन और नीचे दिए गए सेंटेंसेस। तो चलिए इसके डायरेक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या फिल करना है। देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ है यूज ए और एन। क्या करना है आपको, ए और एन फिल करना है। क्या यूज करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए या फिर एन, आपको ए या एन में से कोई एक यूज करना है। तो कह रहा है कि यूज ए ऑब्लिक एन वेयर नेसेसरी, जहां भी जरूरत हो ना वहां पे ए और एन यूज करना है। पुट अ क्रॉस मार्क वेयर नो ए ऑब्लिक एन इज रिक्वायर्ड, और जहां पे जरूरत ना हो वहां पे ऐसे क्रॉस मार्क लगा देना है। क्या करना है, वहां पे क्रॉस मार्क, गुना का साइन लगा देना है। ओके चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसे पढ़ लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। दैट मीन्स कि खाली है बीच में और आपको इसमें फिल करना है। क्या होगा बताइए, ए या एन या फिर क्रॉस, कुछ भी नहीं। तो देखिए चूंकि ए और एन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैन लिखा हुआ है। तो चूंकि मैन क्या होता है, एम ए एन मैन, ये काउंटेबल नाउन होते हैं, नहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे ए या एन में से कोई एक यूज तो होगा, क्रॉस नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस नहीं हो सकता। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब है कि अगला कि ए और एन में से कौन सा यूज करे, तो उसके लिए आपको ने इस पे नहीं देखना होता, अब इस पे फोकस कीजिए, ऑनेस्ट पे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। तो जब ऑनेस्ट आप कहते हैं, नहीं ऑनेस्ट, तो जब आप ऑनेस्ट इसे पढ़ेंगे तो पहला जो अक्षर आ रहा है, पहला जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अ। तो अ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं हिंदी के, इसलिए यहाँ पे यूज हो जाएंगे एन। क्या यूज होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन। तो फर्स्ट में लिख लीजिएगा एन, ठीक है। ए और एन जो होते हैं ना, ये हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्वर में एन लगाना होता है और व्यंजन में ए लगाना होता है। अब स्वर होते कहाँ से कहाँ तक है, तो अ से लेकर औ तक, अ टू औ, और व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक। क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होते हैं जिनमें कि ए लगाइएगा, और अ से लेकर औ तक जो आएंगे उसमें एन लगाना है। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी वर्ड का ना प्रोनाउंसिएशन नहीं, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ ऑनेस्ट। अगले सेंटेंस में देखें 2 नंबर में, तो कह रहा है कि पटना इज अ बिग सिटी। तो सिटी है तो काउंटेबल है, इसलिए फिर से या तो ए यूज होगा या एन यूज होगा,
लेकिन अब ए और एन जो यूज़ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो डिपेंड करता है इस बिग पे। तो बिग, तो आपने क्या पढ़ा इसे, बिग, तो बहुहर्षिकार बी आगो, तो जो लेटर है ना हिंदी का वो कौन सा है, ब, और ब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से में आते हैं, क से लेके ज्ञ तक वाले में ना। तो ये क्या हो गया, व्यंजन, और जब व्यंजन हो गए इसका मतलब क्या यूज होगा, ए, व्यंजन के साथ ए, और स्वर मतलब कि किसी भी वर्ड का उसका जो फर्स्ट अक्षर हो ना, यदि व्यंजन है तो ए लगाइएगा, स्वर होगा तो एन लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 नंबर में हो जाएगा ए बिग सिटी, पटना इज अ बिग सिटी। 3rd नंबर में देखें तो कह रहा है आई एम डैश इंडियन, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है, खाली स्थान दे रखा है, तो इसे क्या पढ़िएगा, इंडियन ना। तो इंडियन, तो पहला जो एक अक्षर होगा, पहला इंडियन का जो पहला अक्षर होगा वो क्या पढ़िएगा, ई, इंडियन। तो ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या हो गया, वॉवेल, तो यूज हो जाएगा एन, तो लिख लेंगे आई एम एन इंडियन। 4 नंबर में भी वैसे ही यूज होगा, ही हैज एन ऑक्स, क्या हो जाएगा 4 नंबर में, ही हैज एन ऑक्स। 5 नंबर में भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन हो जाएंगे, दिस इज एन एग, एग, सबके सब क्या आ रहे हैं इसमें, प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है सबका, इसमें देखें तो ऑक्स तो ओ आ रहा है, इसमें देखें एग तो ए आ रहा है, तो सबका जो पहला अक्षर है वो क्या हो रहा है, स्वर हो रहा है हिंदी का, और जब स्वर है तो इसलिए एन यूज हो जाएंगे। 6 नंबर में क्रॉस का मार्क लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंक जो होते हैं ना वो काउंटेबल नहीं होते हैं, इंक क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो जिसे गिन ही नहीं सकते, तो इनका जो होता है ए और एन लगाने की जरूरत है ही नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते। 7 नंबर में फिर से एन हो जाएगा, एन इंक पॉट, तो अब चूंकि इंक पॉट है, इंक नहीं है, इंक पॉट है, तो इंक पॉट काउंटेबल होते हैं, और इसका जो पहला अक्षर होगा ई, तो इसलिए इसमें यूज किया गया एन। ये क्या होता है, हिंदी का स्वर, इसलिए यूज हो जाएगा एन। 8 नंबर में देखें तो कह रहा है ही इज डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ओ सॉरी, ही इज एन यूरोपियन नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे यूज हो जाएगा ही इज ए यूरोपियन, एन को हटा लीजिएगा। अब पूछेगा सर ऐसा क्यों, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे क्या पढ़िएगा, यूरोपियन ना, यूरोपियन ऐसे लिखिएगा। तो इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, य ना, फर्स्ट अक्षर क्या है इसका, य। अब जब य है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया व्यंजन, क्या हो गया, व्यंजन, और व्यंजन है इसका मतलब क्या यूज होगा, ए, तो इसलिए इसमें यूज कर लीजिएगा ए, ठीक है। मैं इन सबों को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा 8 नंबर में, ही इज ए यूरोपियन, ओके। चलिए सो नाउ फाइनली, चलिए मैं यहाँ पे इनको फिर से पहले हटा दूँ, काट दे रहा हूँ ताकि याद रहे आपको, एन नहीं है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसमें क्या फिल होगा। सॉरी, देखिए 9 नंबर में कह रहा है ही इज डैश ओल्ड मैन, अब खाली स्थान है फिर से, तो इसमें क्या भरिएगा, तो देखिए फिर से मैन है, काउंटेबल है, तो ए या एन में से कोई एक फिर से यूज होगा, लेकिन कौन सा यूज होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके पहले वाले लेटर पे सॉरी पहले वाले वर्ड पे फोकस करते हैं, ये ओल्ड पे, तो ओल्ड का पहला अक्षर ओ, जब ओ आ गया तो एन, तो क्या लिख लेंगे इसमें भी एन, ओल्ड मैन। 10 नंबर में कुछ भी नहीं, क्रॉस कर देंगे, क्यों कर देंगे, तो देखिए क्या कहा, हैव यू सीन डैश एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स कह रहा है आपसे, ए और एन तो क्या बताता है, एक को ना, तो एक तो है ही नहीं, यहाँ पे तो कह रहा है एलिफेंट्स, तो प्लूरल ना, तो जब प्लूरल है तो ए और एन में से दोनों में से कोई भी यूज नहीं होगा, तो क्रॉस मार्क। 11 नंबर में हो जाएगा ही इज एन एम ए, अब यहाँ पे देखिए एम ए, तो एम को कैसे लिखते हैं, ए अमो एम, तो इसका पहला अक्षर क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ सॉरी ए हो गया, तो ए जो होता है वो क्या होता है, हिंदी का स्वर, और जब स्वर है तो इसका मतलब यूज होगा एन, ठीक है, तो इसलिए यूज किया गया
एन एम में। 12 नंबर में हो जाएगा यू आर अ BA। 13 नंबर में हो जाएगा राम बाबू इज एन MLA। 14 नंबर में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी इज एन आइडियल टीचर। आइडियल के हिसाब से आइडियल टीचर। 15 नंबर में हो जाएगा दिस इज अ यूजफुल बुक। 16 में हो जाएगा इट इज ए वन एक्ट प्ले। और 17 में हो जाएगा दैट इज एन इंटेलिजेंट काउ। और 18 में हो जाएगा हैव यू अ काउ। हैव यू अ काउ। ठीक है, देखिए अब तो काउ में तो पहला जो अक्षर आ रहा है इसका क्या आ रहा है क, इसलिए यूज हो गया ए। इंटेलिजेंट का पहला अक्षर है ई, क्या है ई, इसलिए यूज हो गया एन। वन में ओ नहीं क्या था वो, तो वो से स्टार्ट हो रहा है वन, तो वो, तो इसलिए भी ए। यूजफुल में भी यो, इसलिए ए। आइडियल में ई से स्टार्ट होगा इसलिए एन। MLA का तो मैं पहले बता चुका हूँ एम। एम कैसे लिखा था ए अमो एम, तो इसका पहला अक्षर है ए, जो कि हिंदी के क्या होते हैं वॉवेल, जिसको स्वर कहते हैं, इसलिए यूज हो गया एन। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए कि ए और एन जो यूज किए जाते हैं ये हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से यूज किए जाते हैं, न कि इंग्लिश के लेटर के हिसाब से। इंग्लिश के लेटर जो होते हैं ना, इंग्लिश में लेटर, तो इंग्लिश में लेटर कौन कौन से, तो जो 5 को आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, आपने पढ़ा है AEIOU, ये 5 लेटर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं वॉवेल कहते हैं। इसके हिसाब से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एन का यूज नहीं करते हैं, इसके अकॉर्डिंग एन का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि हिंदी के हिसाब से यूज किए जाते हैं, इंग्लिश लेटर के हिसाब से यूज नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है ए और एन के यूज करने में, मैं आपको एक बात और बताऊं कि ए और एन यूज करने में आपसे कहा जाता है कि इसके साउंड पे डिपेंड करता है। क्या किस पे, साउंड। साउंड में कैसा साउंड, तो वॉवेल साउंड। कौन से साउंड, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, और साउंड जो आएगा उसका जब साउंड पढ़िएगा तो इस जैसे हमने इसे पढ़ा आइडियल, तो तो ये पढ़िएगा ना आइडियल, तो मैंने क्या कहा हिंदी के हिसाब से तो अ, इसलिए यूज किया गया एन। इसे पढ़िएगा यूजफुल, तो पहला अक्षर क्या आएगा यूज, तो यो के हिसाब से ए। तो बस इन सब बातों को क्या करना है आपको याद रखना है, और फिर इसे अच्छे से आई होप कि आप इसे भर लेंगे, बिल्कुल बड़े इजी वे में आसानी से आप इसे कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जितने भी डाउट्स रहे होंगे, जो भी डाउट होंगे वो सब के सब क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो क्लियर हो गई है बातें, नहीं बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 19 से लेकर 27 तक, 19 से लेकर 27 तक अब आपके स्क्रीन पे पढ़िए वन बाय वन और बताइए। तो फर्स्ट में कह रहा है डैश, मतलब खाली स्थान है, काउ इज एन एनिमल। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लिख लेंगे ए काउ इज एन एनिमल। 20 में भी हो जाएगा ए काउ गिव्स, क्रॉस कर देंगे मिल्क, चूंकि मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, ए और एन में से कोई भी यूज नहीं होगा। 21 में कह रहा है दे आर इंडियंस, इंडियन नहीं है इंडियंस है, इसलिए फिर से हो जाएगा क्रॉस, चूंकि यहाँ पे अब इंडियंस लिखे हुए हैं, इंडियन रहता तो एन हो जाता, लेकिन लिखा हुआ इंडियंस इसलिए क्रॉस। वैसे ही 22 में देखें तो कह रहा है हैव यू एग्स, तो एग्स में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लूरल है ना, तो जब बात प्लूरल की होगी तो ए और एन में से कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे फिर से हो जाएंगे क्रॉस। वैसे ही 23 में भी आप देख सकते हैं मैंगोज, इसकी वजह से हो गया क्रॉस। 24 में भी क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्ट के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई ना कोई नाउन चाहिए होता है, जबकि नाउन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए 24 में भी क्रॉस कर देंगे।
कोई एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। 25 में फिर से क्रॉस कर देंगे, यूज हो जाता यदि ये एस लगा हुआ नहीं होता, लेकिन ये फिर से बना दिया गया है बॉयज, जो कि प्लूरल हो गया, इसलिए नो एडजेक्टिव, सॉरी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किए जाएंगे। वैसे ही 26 में फिर से क्रॉस, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है हिंदी, इसलिए नो आर्टिकल। 27 में एन हो जाएगा, क्योंकि आगे जो देखे तो पोएट है, जो कि एक कॉमन नाउन होते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन, और उर्दू के वजह से यूज हो गया यहाँ पे एन, उर्दू की वजह से क्या यूज हो गया एन। तो 27 में लिख लेंगे ही इज एन उर्दू पोएट। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 28, 29 एंड 30 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 28 में फिर से क्रॉस कर देंगे, लिखा हुआ शी इज डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कौन है नहीं बताया गया, कोई है लेकिन गर्ल्स सी लिखा हुआ है, लेकिन आगे किसी का नाम या फिर कुछ दिया नहीं गया है, नहीं। तो जब आगे नाउन नहीं है, इस वजह से चूंकि नाउन के हिसाब से ही आर्टिकल यूज किए जाते हैं, तो जब नाउन है नहीं तो इसलिए नो आर्टिकल। 29 में एन लग जाएगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और 30 में हो जाएगा इट वॉज अ यूनिक साइट। करना सीखेंगे एक्सरसाइज 36। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 36 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन और नीचे दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस। तो चलिए पढ़ते हैं इसके डायरेक्शन को और देखते हैं ये जो खाली स्थान है ना, इसमें भरना क्या है, मतलब कि फिल क्या करना है, इसके डायरेक्शन से पता चल जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन में कह रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है डायरेक्शन, कह रहा है कि यूज ए एन और द। क्या यूज करना है आपसे, कह रहा है कि यूज ए एन और द, मतलब कि ए एन या फिर द, ये जो तीन है ना, इनमें से कोई एक यूज करना है, क्योंकि और लिखा हुआ है ना, ये और मिस होता है या। तो कहा आपसे कि यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप मतलब ज़रूरत के हिसाब से ए एन और द का यूज कर दीजिए। आगे कह रहा है पुट अ क्रॉस मार्क, पुट अ क्रॉस मार्क, ऐसे क्रॉस मार्क वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, और जहाँ पे कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत ना हो वहाँ पे क्या करें क्रॉस लगा दे। चूँकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसे क्या कहते हैं ए एन और द, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर्टिकल ना, इसे क्या कहते हैं आर्टिकल। तो इसलिए कह रहा है नीचे वाला में कह रहा है पुट अ क्रॉस मार्क, गुना का साइन कर देना है, वेयर नो आर्टिकल, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत ना हो वहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ होगा। देखिए लिखा हुआ है डैश, मतलब कि खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। डैश काउ गिव्स मिल्क। अब बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा द। क्या हो जाएगा द। अब द क्यों, तो कहा जाता है कि सिंगुलर, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द का जब रूल मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि आपको कहीं भी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन यदि आपको नजर आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है द आर्टिकल का यूज कर देना है। तो यहाँ पे द यूज कर लेंगे। ओके, तो चलिए ये रहा, चूंकि काउ एक सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन है, नहीं क्या कहेंगे इसे सिंगुलर कॉमन नाउन, इसलिए द का यूज हो गया। वही 2 नंबर सेंटेंस में देखो तो लिखा हुआ है काउज। अब ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लूरल। क्या हो चुका है अब प्लूरल। अब जब प्लूरल हो रखा है तो फिर द का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, फिर तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्रॉस मार्क, फिर से 3 नंबर में भी क्रॉस मार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ भी देख ले आप तो देखिएगा कि लिखा हुआ है हॉर्सेस। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हॉर्सेस, नहीं एक्चुअली एस एक एस कुछ ज़्यादा ही लग गया है,
हॉर्सेस का स्पेलिंग होता है HORSES, ठीक है, हॉर्सेस। सॉरी, तो ये जो हॉर्सेस है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इसको काट लीजिएगा एक्चुअली हॉर्सेस में, ठीक है। तो हॉर्सेस जो है ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके साथ फिर से क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ यूज करना है। तो फिर 4 नंबर में द का यूज कर लेंगे, क्योंकि हॉर्स लिखा हुआ है और हॉर्स क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसलिए द का यूज हो जाएगा। लिख लेंगे द हॉर्स इज यूजफुल। वैसे ही 5 नंबर में लिखा हुआ है कैट्स, तो यहाँ पे फिर से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कैट्स के साथ नहीं लगा सकते। 6 नंबर में द कैट इट्स द रैट, क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द कैट इट्स द रैट, क्योंकि दोनों में सिंगुलर कॉमन नाउन है, रैट भी और कैट भी, तो इसलिए द यूज कर लेंगे, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। 7 नंबर में फिर से प्लूरल है, इसलिए क्रॉस पहले में भी और दूसरे में भी, दोनों में क्या है, क्रॉस का साइन लगा देना है, क्योंकि यहाँ कैट्स और यहाँ रैट्स, डैट मीन्स दोनों के दोनों प्लूरल ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 8। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 17 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए कि कौन से आर्टिकल यूज होंगे, और ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ए, एन और द, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन तीनों में से फिल कीजिए क्या भरा आएगा। तो 8 नंबर सेंटेंस पढ़े, तो कह रहा है डैश हनी इज स्वीट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे ना हनी, हनी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनकाउंटेबल नाउन। अब चूंकि जब अनकाउंटेबल नाउन जब हो जाए ना, और जनरल सेंस में कहा जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन में द आर्टिकल, ये जो द है ना, इसका यूज नहीं किया जाता है, और ए और एन तो होगा ही नहीं, ए और एन तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ए और एन तो क्या बताता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बताता है संख्या ना, एक, ये क्या बतलाता है, एक, और कोई भी अनकाउंटेबल चीज़ तो काउंट होता नहीं है, तो फिर ए और एन तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 नंबर में क्रॉस। वैसे ही 9 में गोल्ड भी काउंट तो करते नहीं है, गोल्ड काउंट करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए गोल्ड के साथ भी क्रॉस, हनी के साथ भी क्रॉस। वैसे ही यदि 10 नंबर में देखें तो यहाँ भी हो जाएगा क्रॉस, आयरन भी नहीं, वाटर यहाँ भी नहीं, ऑयल 12 नंबर में यहाँ भी नहीं, 13 में भी फिर से क्रॉस, राइस अनकाउंटेबल, वी ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क सिर्फ क्रॉस रहेगा। सेंटेंस सिंपल सा बोल लीजिएगा, क्या बोलिएगा, वी ड्रिंक मिल्क, द मिल्क या ए मिल्क बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लेंगे वी ड्रिंक मिल्क। 15 नंबर में यहाँ पे वी टेक क्रॉस लगा देंगे, ए हो सकता था बट ए नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ए या क्रॉस दोनों हो सकता है, बट मैं यहाँ पे कर दिया हूँ क्रॉस। वी टेक अ टी एवरी डे न बोलकर बोलेंगे वी टेक टी, क्रॉस कर देना, यहाँ पे भी क्या कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस लगा लीजिएगा बस। 60 नंबर में ये तो हमेशा आप सुनते भी होंगे कई बार, नहीं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ये मोरल लेसन हुआ करते थे, नहीं, हम लोग जब स्कूल में रहा करते थे तो क्या होता था, ये ना मोरल लेसन लिखा करते थे, सर बताते थे, नहीं, सर कहा करते थे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं आज फिर से आप लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या होता है, एक मोरल लेसन होता है कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति होती है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है, द ऑनेस्टी नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस कर देंगे। 70 नंबर में द आर्टिकल का यूज कर लेना है, द क्रॉ इज ब्लैक, चूंकि फिर से कॉमन नाउन है तो इसलिए द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 18। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 18 से लेकर 27 तक पढ़िए 1 बाय 1 और बताइए। तो 18 नंबर में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से द हो जाएगा, द टेबल हैज़ 4 legs। आई टेक, तो यहाँ भी क्रॉस, शुगर अनकाउंटेबल, टी फिर से अनकाउंटेबल। द पेन, यहाँ पे लिख लेंगे द पेन वाज रेड
द चाइल्ड इज इल 21 में, 22 में लिख लेंगे द वोमेन इज मैड, द वोमेन इज मैड। 23 में लिख लेंगे पुट द बुक ऑन द टेबल, यहाँ दोनों में द का यूज कर लीजिएगा। 24 में फर्स्ट में लिख लेंगे द मैन इज एन एम में, एन यूज इसलिए हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि एम का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस एम को क्या लिखते हैं, ए अमो एम, ऐसे ना एम। तो एम का जो पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, हिंदी का स्वर, और हिंदी का स्वर है इसलिए क्या यूज होगा, एन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूज हो रखा है एन। तो द मैन इज एन एम में 24 में। 25 में लिख लेंगे द वोमेन वाज अ नर्स, नर्स का पहला लेटर एन, और एन पर एन से मतलब एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसे जब पढ़िएगा सॉरी मतलब कि प्रोनाउंसिएशन जब इसका कीजिएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर्स, इस तरीके से लिखिएगा। तो नौ जो होता है वो क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है, इसीलिए क्या यूज़ कर दिया गया है, आर्टिकल ए। ठीक है, ये बात है। 26 में लिख लेंगे फिर से द बेगर वाज क्रॉस कर देंगे और लिख लेंगे, लिखा हुआ है ही तो सेंटेंस बन जाएगा द बेगर वाज ऑनेस्ट। ए ऑनेस्ट या एन ऑनेस्ट नहीं होगा, ये ए और एन में से कोई एक यूज़ हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि इस ऑनेस्ट के बाद यदि कुछ लिखा होता, यदि कहा जाता द बेगर वाज ऑनेस्ट मैन तो फिर यूज़ हो जाता यहाँ पे, फिर क्या यूज़ हो जाता, फिर यूज़ कर लेते एन, तो बोलते द बेगर वाज एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन चूंकि मैन है नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट तक है, तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है और एडजेक्टिव काउंटेबल होते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देना है। 27 में लिख लेंगे द ऑक्शन आर इल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर अभी तक आप कह रहे थे कि जब भी प्लूरल हो जाए ना तो यूज़ आर्टिकल द जो है ना वो यूज़ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पे जो ऑक्शन के साथ द यूज़ आर्टिकल हो रखा है, इसलिए हो रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाए कि ऑक्शन जो है ना बैल जो है वो बीमार है, तो बीमार जो है वो क्या सबके सब बैल भी थोड़ी ना बीमार हैं, सबके सब बैल बीमार नहीं है, मतलब कि जितनी भी बैल है वो सबके सब बीमार थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जो आप बैल, जिस बैल की आप बात कर रहे हैं नहीं, ये जो बैल है वो उससे आप क्या कर रहे हैं, उससे आप उससे ना परिचित है, क्या है उससे आप परिचित है या उसे आप जानते हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई ऐसा नाउन जिसे आप जानते हैं तो जिसे आप पहले से परिचित हो, नहीं उस सिंगुलर, यदि सिंगुलर हो या मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन हो या फिर प्लूरल कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन या फिर प्लूरल कॉमन नाउन, तो उन दोनों कंडीशन में क्या करना होता है, द आर्टिकल यूज कर देना होता है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको लिख दूँ तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ पे देखिए खाली स्थान में लिख रहा हूँ डैश काउ गिव्स मिल्क। तो देखिए समझिएगा इस बात को कि आर्टिकल द यहाँ पे भी यूज़ हुआ था सिंगुलर वाले में, और इसी में एक्चुअली मैं प्लूरल लिख दूँ ना, काउज कर देता हूँ, काउ को कर दूँ काउज, तो यहाँ पे आर्टिकल कुछ यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए गाय जो यदि सिंगुलर होता ना, मैं यदि पहले सिंगुलर कर दूँ, यदि इसे हटा दूँ पहले ना, द आर्टिकल यूज़ करके बताता हूँ, देखिएगा समझिएगा इस बात को। यदि लिखा रहता कि इस तरीके से, तो इस तरीके से ये सही है, ये सेंटेंस फिर सही है, द काउ गिव्स मिल्क, ये ठीक है। लेकिन इसी को मैं यदि आपसे कहूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, इस पहले यहाँ से द को हटा देता हूँ, ठीक है, इस द को, इन लाइनों को हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खाली स्थान फिर से लगाता हूँ और इसे कर देता हूँ काउज। तो अब यहाँ पे क्रॉस होगा क्योंकि मैंने कहा था कि सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो द आर्टिकल यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हो गया ये काउज, ये हो गया प्लूरल, तो आर्टिकल यूज नहीं हुआ। तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें 27 में, तो यहाँ भी तो ऑप्शन क्या है, ये एक प्लूरल कॉमन नाउन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये प्लूरल कॉमन नाउन।
तो इसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था ये दो आर्टिकल, ये तो गलत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सही है। अब सही क्यों है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ऊपर में जो लिख रखा हूँ ना सेंटेंस, ये वाले में यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल है, ये सही है। तो क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए आप, तो काउज गिव्स मिल्क, तो दूध तो सभी देती है ना, जितनी भी गाय है ना। अब क्या बीमार जो होंगी ना वो सब के सब होंगी क्या एक बार? तो जो बीमार है ना उसे आप जान रहे हैं, तो ये जो सेंस देता है ना ये क्या करते हैं, पूरी जाति को बतलाता है। ये क्या करता है, पूरी जाति को बतलाता है। तो पूरी जाति को बतलाने वाले के साथ और प्लूरल जब हो जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं जिस बैल की बात कर रहा हूँ ना, या फिर आप कह लें कि आप जिस बैल की बात यहाँ पे कर रहे हैं ऑक्सन की, वो क्या है, वो जिसे आप पहले से परिचित है। तो कहा जाता है कि जब परिचित हो ना, आप उसे जानते हो ना, तो फिर आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो जो ऑक्सन आर इल है, ये जो बैल जो बीमार है वो आप जान रहे हैं, उस बैल को आप जानते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये द आर्टिकल का यूज हो रखा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 28। देखिए आपके स्क्रीन पे 28, 29 एंड 30। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिखा हुआ है दैस काउज आर नॉट गिविंग मिल्क। अब देखिए पीछे जब आप देख रहे थे तो वहाँ पे काउज गिविंग मिल्क में मैं बताया कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल फिर से यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा द आर्टिकल? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पे ना ये जो कहा जा रहा है कि जो गाय जो है जो दूध नहीं दे रही है ना, लिखा हुआ ना काउज आर नॉट गिविंग मिल्क, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ये दूसरा रूल हो रखा है। ये अब यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन का जो रूल था ना वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। सिंगुलर कॉमन नाउन जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो रूल यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है 28 नंबर सेंटेंस में, और पीछे जो मैं बताया था 27 नंबर सेंटेंस में, वहाँ पे ये रूल नहीं है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होगा और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ नहीं, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। यही मैंने बताया था शुरू में, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, काउज दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं द लगा रखा हूँ। तो ये जो रूल है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रूल नहीं है यहाँ पे रूल ये कहा जाता है कि जो काउज की आप जो बात कर रहे हैं ना, ये वो गाय है जिसे आप जानते हैं कि दूध वो नहीं देती है। तो आप इससे क्या है, इस गाय से आप परिचित हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आपको पता है ना, लिखा हुआ है काउज आर नॉट गिविंग मिल्क, मतलब जो आप जानते हैं तभी तो कह रहे हैं कि गाय का नेचर क्या है, उसका तो नेचर है दूध देना, लेकिन यहाँ पे वो दूध नहीं दे रही। इसका मतलब आपको उसकी बीमारी के बारे में पता है, इसका मतलब आप उससे परिचित है ना, आप उससे क्या है, परिचित है। आप उससे क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ हिंदी में, तो परिचित है, आप उसे जानते हैं। तो जब जानते हैं ना तो फिर क्या कहा जाता है कि तब उस टाइम में आर्टिकल यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तब वो चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, परिचित की बात हो रही है, ठीक है। सिंगुलर कॉमन और प्लूरल कॉमन नाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात है परिचित की, ठीक है। तो इसलिए द आर्टिकल यूज हो जाएगा। 29 में कह रहा है आई सोल्ड, अब जब बेचिएगा तो जो वही गाय बेचिएगा ना जो आपके पास है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द यूज हो जाएगा। काउज है लिखा हुआ, जरूर काउज है, जो कि एक प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन फिर भी आर्टिकल यूज है क्योंकि यहाँ पे जो गाय आप बेच रहे हैं वो उसे आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब कहते हैं सिंपल कि गाय दूध देती है, इसका मतलब आपके पास है सो भी, और आपके पास जो नहीं है वो भी, तो गाय दूध तो सब देगी ना, जो आपके पास है वो जो आपके पास नहीं है। 30 नंबर में देखिए तो कह रहा है दैश डॉग्स हैव 4 legs। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब फिर से वही बात हो गई कि कुत्ते के पास जो होते हैं ना 4 लेग तो होते ही हैं, डॉग्स के पास क्या होते हैं, 4 legs होते हैं। तो अब बताइए मैं जो बात कह रहा था, क्या इसके हिसाब से आप यदि सोच कर आप बताएं यहाँ पे, तो डॉग्स से पहले क्या आर्टिकल द होगा या फिर क्रॉस होगा? बताइए मुझे जल्दी से सोच कर क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा देर इस पर कि क्या होगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब सेंस नहीं, क्योंकि कुत्ते या तो आपके पास जो होंगे सो, या फिर किसी के पास भी होगा जिसे आप जानते हो, उस डॉग को आप जान रहे हैं तो भी, मतलब कि उससे आप परिचित हैं या फिर अपरिचित हैं, मतलब आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, उन सबों के पास ना 4 लेग होगा। और आप जब 4 लेग की बात हुई यहाँ पे, तो परिचित वाली बात हुई नहीं। यहाँ पे जो मीनिंग है वो सिर्फ परिचित से हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे एक सामान्य जो कॉमन बातें है ना कि कुत्ते के पास, दैट मीन्स कि डॉग्स के पास क्या होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। इसका मतलब अब जो यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, वो यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल कॉमन नाउन के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, हो जाएगा फिर से
क्रॉस। ठीक है।